सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आईपीसी की धारा 425 में दिए गए रिश्ती यानी मिसचीफ के टॉपिक को क्लियर करेंगे। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि जुडिशियरी और एपीओ की परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। लॉ के विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉ की बुक्स की लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होती है, जिन्हें बार बार पढ़ने पर भी टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आते। इसलिए आज हम अपनी भाषा में आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी वीडियोस के अपडेट दे दिए जाते हैं और वहां पर लॉ से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अब बिना कोई भी टाइम खराब किए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 425 रिश्ती यानी मिसचीफ। आईपीसी की धारा 425 के अनुसार यदि कोई जानबूझकर या संभावना का ज्ञान रखते हुए अपने गलत काम से पब्लिक यानी जनता या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी संपत्ति का नाश या उस संपत्ति में ऐसा चेंज कर देता है जिससे कि उस संपत्ति की वैल्यू यानी उस संपत्ति का मूल्य या उसकी उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाती है या उस पर कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह रिश्ती करता है। एक बार फिर से समझते हैं। आईपीसी की धारा 425 के अनुसार यदि कोई जानबूझकर या संभावना का ज्ञान रखते हुए अपने गलत काम से पब्लिक का या किसी व्यक्ति का कोई नुकसान या हानि करता है, किसी संपत्ति का नाश या उस संपत्ति में ऐसा बदलाव कर देता है जिससे कि उस संपत्ति का मूल्य या उसकी उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाती है या उस पर कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वह व्यक्ति रिश्ती करता है। अब आप कहोगे कि सर समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से ए के घर में बी पानी छोड़ देता है। बी ने रिश्ती की है। उपरोक्त दृष्टांत में बी रिश्ती का दोषी होगा क्योंकि उसने अपने गलत काम द्वारा ए को नुकसान पहुंचाया है। उसने जानबूझकर ए के घर में पानी छोड़ा है ताकि ए के घर में पानी भरे, उसका सामान खराब हो जाए और ए को नुकसान हो। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। ए को नुकसान पहुँचाने के इरादे से ए की अंगूठी बी नदी में फेंक देता है, तो बी ने रिश्ती की है। उपरोक्त दृष्टांत में बी रिश्ती का दोषी होगा क्योंकि उसने अपने गलत काम के द्वारा ए को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उसने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसकी अंगूठी नदी में फेंकी है। चलिए रिश्ती को थोड़ा और इजी बना लेते हैं। रिश्ती के 3 आवश्यक तत्व हैं जो कि रिश्ती को समझने में और सहायता प्रदान करेंगे। नंबर 1, पब्लिक या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि या नुकसान पहुंचाने का इरादा या संभावना का ज्ञान, यानी जिस काम से व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है या तो वो जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगा या फिर उसे इस बात की पूरी संभावना होनी चाहिए कि जिस काम को वह कर रहा है उससे दूसरों का नुकसान होने की पूरी संभावना है। नंबर 2, किसी संपत्ति को नष्ट करना या उसकी स्थिति में कोई बदलाव करना। और नंबर 3 है, ऐसे बदलाव के फलस्वरूप संपत्ति नष्ट हो जाए या उसकी जो वैल्यू है, संपत्ति का जो मूल्य है वो और उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाए या फिर उस संपत्ति पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े। तब हम कहेंगे कि जो व्यक्ति इन तीनों अवयवों को पूरा करता है वो रिश्ती का दोषी होगा। अब रिश्ती की सज़ा के बारे में जान लेते हैं। धारा 426 रिश्ती के दंड के लिए प्रावधान करती है। दोस्तों, जो कोई रिश्ती करेगा उसे 3 महीने तक के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।